विशेष है आज का दिन। 7 फरवरी 2024 आज का दिन है ये, और बुधवार का दिन भी है। तो मैं बताऊं आपको कि आज जन्मदिन है मनमथ नाथ गुप्ता का। मनमथ नाथ गुप्ता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो सिर्फ 13 साल की उम्र से, उनका जन्म हुआ बनारस में। उनके पिताजी जो थे वो एक टीचर थे, तो पढ़ाई में अत्यधिक मेधावी थे, होशियार थे। पढ़ाई के साथ साथ वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े मतलब उनके एक दृढ़ निश्चय थे कि 13 साल की उम्र में ही वो क्रांति के आंदोलन में जुड़ गए। उनको लगता था कि वाकई ब्रिटिशर्स को भगाना है, और 13 साल की उम्र में उन्होंने कुछ पर्चे बांटने का काम किया। बनारस के राजा ने किंग एडवर्ड के स्वागत के लिए पर्चे मतलब का स्वागत करने वाले थे किंग एडवर्ड का बनारस में, तो उसके विरोध में उन्होंने पर्चे छपवाए और वो बांटने लगे। बांटते जब उनको सरकार की नजर में आए तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया तो वो भागे नहीं, बोले मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, आपका काम आप करो, आप इसमें पकड़ना चाहते हो पकड़ लो, जेल में डालना चाहते हो जेल में डाल लो। तो वाकई उनको जेल में डाला गया कुछ समय के लिए, और वहां पे यातना दी गई ताकि छोटा बच्चा है, परेशान करेंगे तो धीरे धीरे मान जाएगा। लेकिन वो माना नहीं, और जैसे ही जेल से छूटा उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ज्वाइन कर ली और वहां पर निरंतर जुड़े रहे। जब वो 17 साल के थे तो 8 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था उसमें भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। काकोरी कांड यदि आपको ध्यान हो तो वही है जिसमें अंग्रेजों से भरे हुए खजाने की ट्रेन लूट ली गई थी। इसके कारण चंद्रशेखर आजाद तो खैर इसमें थे ही मुख्य रूप से, उसके अलावा रोशन सिंह, रामप्रसाद लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और एक और क्रांतिकारी, 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। और मनमथ नाथ गुप्ता को फांसी नहीं हुई, इसका उन्हें दुख था कि यार मेरे को फांसी नहीं हुई, मेरे को फांसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उनकी उम्र को ध्यान रखते हुए उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। 14 साल कैद के बाद 1937 में जब वो बाहर निकले तो जस्ट 2-3 साल उन्होंने फिर वापस अपने काम शुरू कर दिए, फिर वापस अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार, फिर वापस उनको जेल में डाल दिया गया और 1938 में उनको जेल में डाला गया, और फिर उसके बाद वो रिहा हुए 1947 में। आजादी से जस्ट 1 साल पहले उनको रिहा कर दिया गया। अत्यधिक समय उनको यातना दी गई, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि यार मैं जो करता हूं वो सही करता हूं। और उनको वो महात्मा गांधी, जब 1925 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह अंग्रेजों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1925 में वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड में जो घटना हुई थी, चौरी चौरा कांड की भी रूपरेखा में शामिल थे। तो चौरी चौरा कांड के कारण जो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, उसके कारण ये बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत नाराज हुए। इन्होंने बहुत जबरदस्त महात्मा गांधी से विद्रोह किया, और इन्होंने महात्मा गांधी के कांग्रेस को छोड़ के और अलग पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से थी ये। तो ये उससे सहमत नहीं थे महात्मा गांधी से कि यार महात्मा गांधी के कारण हमको 1922-1923 में आजादी मिल सकती थी, लेकिन महात्मा गांधी के कारण छूट गई वो आजादी। तो मनमथ नाथ गुप्ता अत्यधिक ऊर्जावान थे, अत्यधिक शक्ति, उनकी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आजादी के बाद भी वो काफी समय तक भारत के आंदोलन को, भारत को अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। 28 अक्टूबर 2000 को वो एक्सपायर हुए 92 साल की उम्र में। उससे पहले उन्होंने 150 से ज्यादा किताबें लिखी, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने देश की प्रगति में सहयोग किया। हम सभी कुछ विशेष है, सिर्फ प्रयास करें अपनी शक्तियों को पहचानने का, किसी को कॉपी करने का प्रयास नहीं करें। ये मत देखें कि यार ये करता है तो मैं ये करूं। सिर्फ आपके अंदर क्या है, आपको क्या करने में आप कंफर्टेबल है, क्या करने में आपको आनंद आता है, सिर्फ इसको पहचानने की कोशिश करें। किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना है, किसी दूसरे से सीखना है, अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, लेकिन काम वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। चलिए, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।